ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर कोशिका को पढ़ने वाले हैं। ये कोशिका एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो होता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में बताए थे। और बात करें अगर हम जीवित कोशिका के, तो जीवित कोशिका के बारे में ल्यूवेनहॉक ने बताए। और कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। और स्लाइडेन और स्वान ने अपने कोशिका सिद्धांत में कहा कि जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, अर्थात जीवों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से होता है। अगर हम बात करें कोशिका के विस्तृत रूप में, तो कोशिका जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अगर मानव में बात करें, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है, जिसको एस्पर्म भी कहते हैं। शुक्राणु की होती है, जिसे एस्पर्म भी कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। जिसे ओवम भी कहते हैं, जिसे हम लोग ओवम भी कहते हैं। और सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और यकृत एक ऐसा अंग है जहां बहुत अधिक कोशिका विभाजन होता है। हम लोग कोशिका के बारे में और अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपना घर बनाते हैं, तो उसमें ईंट, बहुत सारा ईंट को जोड़कर दीवार, और दीवार से कमरा बनता है, और कमरा से घर बनता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी होता है। जैसे सेल होता है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। एक समान कोशिका मिलेगा तो ऊतक बनेगा। ऊतक से अंग बनता है, और अंग से शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार हम समझ गए कि कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और अंग से शरीर बनता है। अब हम लोग कोशिका के अंग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है, कोशिका का पहला अंग होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका जो झिल्ली होता है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन का बना होता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें, तो प्रोटीन की छोटी इकाई एमिनो एसिड होती है, अर्थात प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। और कोशिका के सारे अंग, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के सारे अंग इसी झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अंग है कोशिका भित्ति, जो केवल पादपों में पाई जाती है। ये सेलुलोज की बनी होती है, और यह पादप को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी हम समझ गए कि कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है। इसको दोहरी झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करता है। अगला हम लोग अंग के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। इस चक्र के खोज जो है हैंस क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसे क्रेब्स चक्र रख दिया गया। इसके अंतर्गत जो है, क्रेब्स चक्र के अंतर्गत 38 एटीपी बनता है, और 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है। यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भित्ति को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। अगला
हम लोग कोशिका के अंग के बारे में जानेंगे। गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी नामक विद्वान ने किया था। यह हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। यह हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। जिस अंग को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अंग को ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जैसे कहीं प्रोटीन कम है और वहाँ प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जहाँ प्रोटीन पड़ा है और उसकी आवश्यकता नहीं है तो वहाँ से जहाँ पर अधिक प्रोटीन है वहाँ से ये प्रोटीन लाकर जो है जिस अंग की या जिस कोशिका की बहुत जरूरी होती है उसका परिवहन करता है। अर्थात अगर हम कहें तो गोल्जी बॉडी ये परिवहन का काम करता है, चाहे ऊर्जा का परिवहन करे या प्रोटीन का परिवहन करे। नेक्स्ट हम लोग का है रसधानी के बारे में पढ़ना है। रसधानी कोशिका में जल संग्रह का काम करता है। यह जो रसधानी होता है मानव में छोटा होता है, लेकिन पेड़ पौधों में यह रसधानी बड़ा होता है। पेड़ पौधे चूँकि उनका आकार भी बहुत बड़ा होता है इसलिए उन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण उनका रसधानी क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार हम समझ गए रसधानी जो है जल संग्रह का काम करता है, मानव में भी और पेड़ पौधों में। अंतर इतना ही है कि मानव में ये छोटा होता है और पेड़ पौधों में यह बड़ा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं तारककार, जिसको सेंट्रोसोम अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका खोज बोबरी नामक विद्वान ने किया था। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका का टूटकर नई कोशिका का निर्माण करना, दो या दो से अधिक नई कोशिका का निर्माण करना, ये कोशिका विभाजन कहलाता है। तो कोशिका विभाजन में यह सेंट्रोसोम बहुत ही सहायक होता है। यह सेंट्रोसोम जो है न्यूरॉन में नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और यही सेंट्रोसोम यकृत में बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए यकृत में जो कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है। अगर यकृत किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, और सेंट्रोसोम पाए जाने के कारण कोशिका विभाजन तीव्र गति से होता है, और कोशिका विभाजन तीव्र गति से होने से क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस प्रकार अगला हम लोग देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कोशिका के आंतरिक कंकाल का काम करता है। जिस तरह हमारे घरों में पिलर होता है वह घरों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको खड़ा करने में सहायता करता है, उसी तरह से यह अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है कोशिका को चिपकने से बचाता है, कोशिका को चिपकने नहीं देता है। ये आंतरिक सहायता भी करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता भी करता है। इसके दो भाग होते हैं, एक जिसको हम लोग रफ साइड बोल सकते हैं, रफ साइड, और रफ साइड पर जो है राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और एक होता है स्मूथ, यानी चिकना होता है। एक पार्ट कैसा होता है, स्मूथ, एक पार्ट जो होता है स्मूथ होता है यानी चिकना होता है। इस जो रुखड़ा वाला भाग होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, और ये रुखड़ा भाग प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ER कह सकते हैं। जो ER के रफ वाला साइड होता है उस पर राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम पाए जाने के कारण यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जबकि इसका स्मूथ चिकना वाला जो भाग होता है वह वसा का निर्माण करता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि ER दो प्रकार का होता है, रफ और स्मूथ।